बायोलॉजी का सेल यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डाटा ज्यादा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, देखो सबसे पहले तो स्लाइडन है और दूसरा है स्वान। ठीक है, स्लाइडन जो था हमारा ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और ये कौन था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने कंपाइल कॉम्बिनेशन करके सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के, आप उसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The concept of omnicellular is cellular. हाँ ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो एक के बारे क्वेश्चन पूछता है, तो ये हमारा दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट थे। इनका मतलब ये जो है लैटिन का होगा या फिर फ्रेंच का होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ओमनी सेलुला का मतलब होता है, और ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है ऑल न्यू सेल, all new cell arise from pre-existing cell। देखो जो इन्होंने बोला था, तो उन्होंने बता दिया था कि जो सेल होता है वो मतलब कि कंपोजिट, मतलब हर एक चीज सेल से ही मिलकर बना होता है, जो भी लिविंग बॉडी में होता है। ठीक है, और सेल बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि नए सेल बनते कैसे हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे भाई साहब है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने कहा ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कह दिया, लोगों को समझ गया। बाद में इन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो अगले चैप्टर में सेल डिवीजन पढ़ना है, फिर अच्छे से समझ जाओगे ये लाइन क्या होता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement about inclusion body? स्टेटमेंट बताइए। Statement are not membrane bounded, involved in ingestion of food. पहला है non membrane bounded, नॉन मेम्ब्रेन bounded, दूसरा involved in ingestion of food, इन्वॉल्वड इन इंजेक्शन, नेक्स्ट of food, live freely in cytoplasm, लिव फ्रीली live freely in cytoplasm, इन साइटोप्लाज्म, represent reverse material in cytoplasm, reserved material, represent reserved material in cytoplasm, रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। देखो यार बाकी के ऑर्गेनेल जैसा भी इंक्लूजन बॉडी में हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है, तो क्वेश्चन हमारा है वो पूछ रहा है कि मतलब सेल ऑर्गेनेल मतलब इंक्लूजन बॉडी के बारे में कौन सा चीज यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक ना, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें नीचे की साइड में इंक्लूजन बॉडी दे रखा है। ठीक है, जहाँ पता है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कोई चीजों को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमारा सही है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, और फिर एक दो राइबोसोम हो गया, ये सब जो ऑर्गेनेल होते हैं ये इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा है ये गलत है, यानी कि ये राइट ऑप्शन है और ये गलत स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो मतलब इसके हिसाब से ये वाला सही है, ये भी गलत था और ये भी दोनों गलत है, यानी स्टेटमेंट सही है बट ऑप्शन गलत है। ठीक है, लीव फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, तो होते हैं भाई ऑर्गेनेल तो साइटोप्लाज्म में ही होगा, और फ्रीली का मतलब है मतलब किसी से बाउंड नहीं होता है। ठीक है, और रिजर्व मटेरियल साइटोप्लाज्म, तो आप जैसे पढ़ोगे इंक्लूजन बॉडी होता है हमारा साइनोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल, ठीक ना, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और फिर सोडियम ग्रेन्यूल, इस तरह से फॉस्फेट ग्रेन्यूल अलग अलग होते हैं। ठीक ना, और ब्लू ग्रीन एल्गियन साइनोबैक्टीरिया में जो हमारा होता है, पर्पल बैक्टीरिया में वो होता है हमारा गैस वैक्यूल। ठीक है, जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, बट इंक्लूजन बॉडी के टाइप होते हैं बट वो मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, बट ये मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिएगा। the motile bacteria is able to move by मोटाई बैक्टीरिया, मोटाई बैक्टीरिया इज एबल टू मूव बाय, ऑप्शन है हमारे वेजिना, सीरिया, पिलाई, और चौथा ऑप्शन लेट कर लेते हैं हम राइबोसोम।
फिम्ब्रिया फिम्ब्रे, फिम्ब्रिया ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर मोटाइल बैक्टीरिया जो होता है वो किसके वजह से मूव कर पाता है, ठीक है। तो फ्लैजेला, सीलिया, पिलाई और फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो होता है अटैचमेंट में हेल्प करता है। आप एनसीईआरटी देखो तो उसमें मेंशन किया सबस्टेशम जैसे रॉक वगैरह हो गया, उसमें चिपकने में मतलब बैक्टीरिया को हेल्प करता है, ठीक है। अगर मान लो पानी का फ्लो तेज है तो मान लो बैक्टीरिया उसकी हेल्प से रॉक से अटैच रहता है, ठीक ना। पिलाई का जो रोल है आपने बड़ा हुआ कंजक्टिव ट्यूब सेक्स पिलाई फॉर्मेशन होता है और वो बैक्टीरिया के डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है, ठीक है। तो पिलाई का भी रोल यहाँ पे नहीं हो गया, ठीक ना। और ये फिम्ब्रे भी नहीं हुआ। बचा सीलिया, तो इसका भी रोल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक ना। और बचा हमारे फ्लैजेला, तो फ्लैजेला पे बड़ा हुआ बेसल बॉडी, ठीक ना। तो वो चीज हो गया, हुक हो गया। वो चीज बैक्टीरिया के केस में हुक नहीं होता है, ठीक ना। बेसल बॉडी होता है और फिलामेंट होता है ना। तो वो किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक ना। तो मोटाइल बैक्टीरिया नहीं कि जो मूव कर सकते हैं, ठीक ना, जो मूव कर सकते हैं, मूव करने में एबल है, ठीक ना। वो मूव किस वजह से करते हैं, फ्लैजेला की वजह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which structure perform the function of mitochondria in bacteria? which structure Perform a function perform function of mitochondria in bacteria. of mitochondria In bacteria. ऑप्शन Options are nucleoid, cell membrane, mesosomes, ribosomes. Nucleoid, cell membrane, mesosome, ribosomes. मेसोसोम। देखो which structure perform function of mitochondria in bacteria। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली जो रोल होता है उन लोग का एटीपी को मतलब सिंथेसाइज करना होता है, एनर्जी सिंथेसाइज करना होता है। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एनर्जी करेंसी जो एटीपी होता है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करता है। तो न्यूक्लियोइड जो हमारा होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया का डीएनए होता है, ठीक है। इसका भी बिल्कुल भी रोल नहीं होता है इस चीज में, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन है हमारा वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है प्लस प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इसका भी रोल हमारे यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक ना। जो राइबोसोम में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस, 9, 10, 11, 12 हर जगह आपको ये पढ़ना होता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बचा मेसोसोम। देखो जैसे ये हमारा बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। तो इसके इंटरनल लाइनिंग पे मतलब सेल मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं, ठीक ना। बेसिकली होता क्या है, और इसके ऊपर से कुछ पिगमेंट वगैरह भी लगे होते हैं। तो हमारा दूसरा जीव रहता है ना, वो ग्रीन साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो इनफोल्डिंग्स होता है इसे कहते हैं मेसोसोम। और इसका जो रोल है वो होता है रेस्पिरेशन में, ठीक ना। हालांकि इसके एनसीईआरटी आप पढ़ोगे उसमें सेल डिवीजन हो गया, सेल फॉर्मेशन हो गया और बाकी के भी रोल दे रखे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हमारा होगा राइट ऑप्शन होगा। हेल्प होप इट्स हेल्प यू।